तो आइए साथियों, अब हम शब्द का जो पहला पार्ट हमने लिखाया उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, आधार पर शब्द। जैसा कि हमने पहले बताया, उत्पत्ति के आधार पर पहला शब्द निकल के आता है। साथियों, ये विशेष ध्यान रखना है, इस तरह से सवाल आपसे पुटअप नहीं किया जाएगा कि शब्द कितने प्रकार के हैं। पहले आपके जो हमने 4 पार्ट बताए, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि उत्पत्ति के आधार पर हमने पहला लिखाया तत्सम। तत्सम शब्द में हम देखते हैं ये होता क्या है। तत्सम शब्द साथियों ये शुद्ध रूप होता है, और हमारी जो हिंदी की मूल भाषा है संस्कृत कहलाती है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत से निकले हुए शब्दों को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी एक तरह से इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि शुद्ध रूप होते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा की मूल भाषा जिसको हम संस्कृत भाषा कहते हैं, संस्कृत। हिंदी भाषा की मूल भाषा क्या है साथियों? संस्कृत है। तो हिंदी भाषा की मूल भाषा से निकले हुए या बने हुए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे हम देखें, आम बोलचाल की भाषा में अपन बोलते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हम बोलते हैं नाक, तो नाक हमारा तद्भव शब्द है। इसको हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे साथियों? नासिका। नासिका हम हिंदी की मूल भाषा संस्कृत का शब्द है नासिका। नासिका ही हमारा शुद्ध शब्द है। जैसा कि बताया, तत्सम शब्द शुद्ध शब्द होते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्द हैं, उनको शुद्ध शब्दों के रूप में माना गया है। नासिका हम कहते हैं घी। घी का एग्जाम्पल देते हैं। घी का हमारा जो हिंदी शब्द है ये, इसकी अगर हम संस्कृत शब्द में से लिखेंगे तो घृत आएगा। दही लिखते हैं, दही को हम तत्सम शब्दों में लिखेंगे दधी। इस तरह बेटा अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, और उनको आप तो ये ध्यान रखें कि जो शब्द हमारे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, मूल भाषा से, हिंदी की मूल भाषा से लिए गए हैं, वे ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। इस तरह भी समझ सकते हैं कि शुद्ध जो शब्द हैं उनको हम तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। तत्सम, तत्मी उसके सम्मी समान, किसके समान? संस्कृत भाषा के समान, संस्कृत भाषा के शब्दों के समान। जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वे ही तो तत्सम शब्द होते हैं। दूसरा आता है हमारा तद्भव। तद्भव, तद्भव शब्द का मतलब है तत्मी, उससे, भवनी होना, उसके होना।
किसके होना? संस्कृत भाषा के होना। यानी संस्कृत भाषा के शब्द हैं, इनको हम, जैसे नासिका है तो नासिका मीन्स नाक होती है, तो ये हमारा तद्भव हो गया। लेकिन नाक को हम अशुद्ध रूप मानते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तद्भव का मतलब होता है अशुद्ध रूप। तो नासिका का नाक हमारा अशुद्ध रूप है, कृत का भी अशुद्ध रूप है, दधी का दही अशुद्ध रूप है। यानी ये हिंदी भाषा के शब्द हैं, इनको अशुद्ध माना जाता है, जबकि शुद्ध शब्दों में गिनती हमारी तत्सम शब्दों से होती है, जो संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं। तद्भव में आप लिखें, हिंदी भाषा में लिखे गए अशुद्ध शब्द रूपों को तद्भव शब्द के नाम से जाना जाता है। इसलिए इनको तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम इन्हीं शब्दों का रूपांतरण कर लें, तत्सम शब्दों का ही संस्कृत के शब्दों का, जैसे नासिका का मैंने आपको बताया नाक, घृत का तद्भव शब्द घी, दधी का तद्भव शब्द दही, इस तरह के शब्द हैं, उनको साथियों तद्भव शब्द के नाम से जाना जाता है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए साथियों, तीसरा हमारा उत्पत्ति के आधार पर है। तीसरा शब्द है देशज शब्द। आइए देशज शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। देशज जैसे शाब्दिक अर्थ है देश धन ज। देशज का शाब्दिक अर्थ है देश प्लस ज। देश मीन्स देश में, यानी अपने ही देश में। जय मीन्स जन्म लेने वाले, यानी जिन शब्दों को हम अपनी आवश्यकता अनुसार मनगढ़ंत शब्दों को अपने क्षेत्र के आधार पर बोलते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। उन शब्दों की उत्पत्ति अपने देश से ही होती है। तो देशज अर्थात देश में अपनी आवश्यकता अनुसार जिन शब्दों को अपने क्षेत्र के अनुसार गढ़ लेते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें देशज शब्द के नाम से जाना जाता है या देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम साथियों बोलते आ रहे हैं, एग्जाम्पल से मालूम पड़ता है, हम शुरू से ही अपनी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार अपने ही
मनगढ़ंत शब्दों को, अपने मन में ही शब्दों को गढ़ लेते हैं कि ये पानी है, ये दूध है, इस तरह के शब्दों को हम बोलते हैं। पानी है, दूध है, खीर है आदि ये शब्द हैं अपनी भाषा के अनुसार, अपनी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार हम इनको बोलते हुए आ रहे हैं। हो सकता है अन्य जगह पर खीर को दूसरे नाम से जाता हो, दूध को और किसी शब्द के रूप में बोला जाता हो, पानी को और कुछ कहा जाता हो, लेकिन ये अपने देश में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं। चाहे आप किसी स्टेट में पहुंच जाइए, किसी जिले में पहुंच जाइए, किसी गांव में पहुंच जाइए, पानी को पानी ही कहेंगे, दूध को दूध ही कहेंगे, खीर को खीर ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन शब्दों का, देशा शब्दों का, इनकी जो उत्पत्ति है वो अपने देश में ही हुई है। ऐसा अपने मन से इनका नाम गढ़ लिया है हमने, इसलिए इनको हम इसी नाम से बोलते हैं, वो देशा शब्द होते हैं। और चौथा आता है साथियों विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द साथियों वो होते हैं जिन शब्दों को हम अपने देश में विदेशों से लाए हैं। विदेश में जिन शब्दों का आपसी व्यवहार में चाल चलन है बोलने का, उन शब्दों को हम अपने देश में बोलते हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो विदेशी शब्द दूसरे देशों के शब्दों को हम सुनकर या पढ़कर अपने देश में बोलने का प्रचलन रखते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द कहते हैं, जैसा कि जिसके नाम से ही विदेश है, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता ये तत्सम है, तद्भव है, या अपने देश के ही हैं, देशज शब्द हैं या विदेशी शब्द हैं। हमने किसी से सुन लिया या हमने कहीं लिखे हुए को पढ़ लिया, उसी को उच्चारण करने में अपन लग जाते हैं और वही शब्द जो है विदेशी होते हैं, लेकिन हमें आभास नहीं होता कि हमारे देश का ही है या ये विदेश का शब्द है। आए दिन हम बोलते हैं, जैसे अंडरवियर, विदेशी शब्दों में साथियों उर्दू, फारसी, बाहर की जितनी भाषा हैं, ये सारी भाषाओं के शब्द होते हैं। अंडरवियर है, अपन बोलते हैं कलेक्टर, क्लर्क, काफी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो साथियों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं